महाभारत के पांचों पांडवों में से गदाधारी भीम में एक या दो हाथी नहीं बल्कि 10,000 हाथियों का बल था। यह बल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला बल्कि इसके पीछे छुपी है एक दिलचस्प कहानी जो आज हम आपको बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आई एम किलेश और आप देख रहे हैं किलेश स्टोरी। दोस्तों, धर्मानुसार तो यह पांचों पांडव भाई राजा पांडु के ही पुत्र थे, लेकिन क्या आपको पता है यह सभी भाई अलग अलग देवताओं की संतान थे। जैसे युधिष्ठिर भगवान धर्मराज के पुत्र थे तो अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे और नकुल सहदेव के पिता अश्विनी कुमार थे। इसी प्रकार भीम वायु देवता के पुत्र थे जिनके पुत्र श्री हनुमान थे। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, लेकिन पांचों पांडवों ने वन में जन्म लिया था। पांडवों के पिता राजा पांडु का जब निधन हो गया तो उस वन के ऋषियों ने हस्तिनापुर पहुंच भीष्म और धृतराष्ट्र को यह सूचना दी। पितामह भीष्म ने पांडवों को वैदिक क्रिया कर रख लिया है। वैसे दोस्तों, राजा पांडु के मृत्यु की कहानी भी बहुत विचित्र है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें। दुर्योधन बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। उनकी बल शक्ति के किस्से बहुत प्रचलित थे। वह बचपन से ही इतने शक्तिशाली थे कि कई राजा उन्हें देखकर चकित हो जाते थे। पितामह भीष्म उनकी शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और भीम इतने शक्तिशाली थे कि वह सभी खेलों में कौरवों को बहुत मारते थे। सभी खेलों में भीम ही ऐसे थे जो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को हरा देते थे। बार बार हारने से दुर्योधन बहुत दुखी हो गए और अब उन्होंने भीम को दंड देने की सोची और योजना बनाने लगे तथा भीम को मारने का विचार बना लिया। इसी योजना के तहत दुर्योधन ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें पांडवों को भी न्योता दिया गया। भीम को खाने का बहुत शौक था और वहां अनेक पकवान देख वह उन पर टूट पड़े, लेकिन इसी बीच मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिलवा दिया और इस बात की किसी को खबर भी नहीं हुई। जिसके बाद खाना खाते ही भीम बेहोश हो गए और वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे क्योंकि जहर उनके अंदर तक पहुंच गया था। दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें नदी में फेंक दिया। इसी अवस्था में भीम नागलोक पहुंच गए जहां नागों ने उन्हें डसा। इसी के चलते भीम के शरीर से जहर का असर कम हो गया और भीम होश में आ गए। जब भीम को होश आया तो भीम उन्हें मारने लगे तो सभी नागराज वासुकी के पास अपने प्राणों की रक्षा के लिए पहुँचे। नागराज वासुकी और आर्यक नाग उनके पास पहुँचे। कहते हैं आर्यक नाग भीम के नाना यानी परनाना थे और वे भीम को पहचान गए। आर्यक नाग ने नागराज से आज्ञा लेकर भीम को 8 कुंडों का रस पिलवा दिया जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी। घर वापस लौटने के बाद भीम ने सब कुछ बता दिया। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।